हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बात कर रहे थे सेमेस्टर 1 के कॉमन पेपर हेल्थ एंड योगा वेलनेस। ठीक है, इस सब्जेक्ट का बात करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर आपको फिजिकल एक्टिविटी का रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 का वीडियो हमने पहले ही डाल दिया है, ये आपका यूनिट 2 का वीडियो है। ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन का क्या है कि योग क्या है, योग की विशेषताएं एवं उद्देश्य को लिखिए। देखिए ये योग वर्ड है, काफ़ी पुराने समय से प्रयोग किया जा रहा था। एक समय ऐसा भी था जिस समय जिस तरह जो बीमारियों का इलाज दवा से नहीं हो सकता है, वो बीमारियों का इलाज योग से हो सकता है। यानी योग को एक तरीका से हम कर सकते हैं फिटनेस मेंटेन करना। हम अपना शरीर का फिटनेस को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं कि हम दवा की ज़रूरत पड़े ना। ठीक है, दवा की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए योग करते हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बात पे। इसका आंसर क्या है देखिए कि योग का अर्थ क्या है। योग शब्द संस्कृत एक युग धातु से बना हुआ है। संस्कृत का एक वर्ड है युग। संस्कृत का वर्ड युग है, इसका अर्थ होता है योग। इसका देखिए आगे का क्या लिखा है, इसका अर्थ होता है जोड़ना। अर्थात किसी भी वस्तु से अपने को जोड़ना या किसी कार्य में स्वयं को लगाना, इसको कहते हैं योग। अपने मन को, अपने आप को, खुद को जोड़ देना, उसको बोलते हैं योग। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। योग की परिभाषाएं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं योग के बारे में। देखिए पहले देखते हैं कि भारत विद्या में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्या सभी विद्याओं में सर्वोपरि है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए सभी भी जितना भी ज्ञान देने वाले किताब है, ज्ञान देने वाले अलग अलग सोर्स है, उसमें सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर योग को रखा गया है। ठीक है, योग विद्या से संबंधित ज्ञान सभी भारतीय ग्रंथों में अनेक स्थानों पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ग्रंथ है भारत के, बहुत सारे किताब है, पुराने जमाने की किताब। वो सब किताबों में योग के बारे में कुछ ना कुछ वर्णन मिलता ही मिलता है, क्योंकि योग का संबंध हमारी फिटनेस से, अच्छे हेल्थ से है, तो योग का वर्णन मिलता ही है। देखिए कुछ किताबों का नाम लिखा है। देखिए वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जो किताब है, इन सब किताबों में योग के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे कुछ लोगों का क्या कहना है कि देखिए महर्षि व्यास के अनुसार योग, महर्षि व्यास जो थे उसने क्या कहा योग के बारे में, तो योग समाधि, इसका कहना था योग समाधि। अर्थ इसका क्या है कि महर्षि व्यास के अनुसार योग नाम समाधि का है, जिसका भाव यह है कि समाधि द्वारा जीवात्मा से आनंद का साक्षात्कार करे। करने का तात्पर्य यह है कि आप खुद को आनंद की ओर लेके जाना, खुद को मजेदार लाइफ की ओर लेके जाना, परेशानियों से दूर लेके जाना, बीमारियों से दूर लेके जाना। ठीक है, ये होता है योग। देखो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार क्या है कि जीवन जीने की कला को ही योग है, जीवन जीने की कला को योग है। उसके बाद देखिए मनुस्मृति में भी कुछ लिखा हुआ है। मनुस्मृति के अनुसार ध्यान योग से भी योग आत्मा को जाना जा सकता है। ध्यान योग से भी योग आत्मा को जाना जा सकता है, ये मनुस्मृति ने कहा था। अभी आगे जान लेते हैं योग के क्या उद्देश्य होते हैं। योग जो करने के लिए लोग कहते हैं, फिटनेस को लेकर आज के समय में डॉक्टर भी कहते हैं कि योग करो, इससे टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियां, हड्डी वगैरह को रोग को दूर होता है। तो फिर योग का उद्देश्य क्या होता है, देखिए क्या मकसद हो रहा है। योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना होता है, समग्र विकास करना, टोटल विकास करना होता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य यहाँ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास है। शारीर का विकास, शरीर को विकास करना, वो भी योग में आता है। मानसिक, मन का विकास करना, मन का ध्यान रख के रखना करना, वो भी योग के अंदर आता है। आध्यात्मिक, धर्म को लेकर रिलेटेड बात होते हैं, वो होता है। और फिर सामाजिक विकास, ये सारे चीज़ योग के अंदर में आते हैं। योग जीवन जीने की कला है। योग एक ऐसा साधन विज्ञान है जिसके द्वारा जन्मों जन्मों के संस्कार छीन हो जाते हैं। ठीक है, योग ऐसा साधन, ऐसा चीज होता है, ऐसा विज्ञान होता है कि जन्मों जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक निरोगता, कुविचारों से मुक्ति मिलती है। जो शरीर के लिए कोई बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, वो सारे भी इससे योग से दूर हो सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि योग के महत्व का वर्णन कीजिए। योग का महत्व, योग के क्या फायदे हैं, लोगों को क्यों करना चाहिए योग, ये बातें इसमें देखने वाले। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि शारीरिक महत्व, हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट करता है, शरीर को क्या फायदा होता है। योग साधना का शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, योग के 7 अंगों में तीसरा चौथा अंग आसन और प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। योग में 7 अंग होते हैं, तो 7 अंग में जो तीसरा चौथा अंग है, और जिसमें आसन और प्राणायाम के बारे में लिखा है, वो सारे चीज इसमें आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि योगासन से शारीरिक शक्तियों को विकसित किया जा सकता है, जिससे शरीर मजबूत बनता है, शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता बढ़ता है, शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है।
पहले बात कर चुके हैं कि योग से क्या होता है, हमारे शरीर की क्षमता बढ़ता है, मजबूत होता है, शरीर का हर एक अंग मजबूत, हर एक अंग के व्यायाम एक तरीका से हो जा सकता है, और इससे क्या होता है, निरोग बन जाता है, मतलब रोग हमसे दूर चल जाता है। आसन और प्राणायाम से सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। तरह तरह के आसन होते हैं, देखते होंगे आप लोग वीडियो में कि साधु लोग बैठे रहते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सारे सब योग के अंतर्गत में आते हैं। योग का दूसरा फायदा देख लेते हैं, मानसिक महत्व। हमारे मन पर क्या इफेक्ट पड़ा, हमारे मन के लिए क्या फायदेमंद है, वो चीज़ देखने वाले। योग के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त किया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य तो है ही, शरीर को तो फायदा होता ही है, मानसिक फायदा क्या होता है देखिए आज के समय में मानसिक रोगों जैसे तनाव, चिंता, अनिद्रा, बेचैनी में तेजी से वृद्धि हो रही है। जाहिर सी बात, सही बात है, क्योंकि आज के समय में जो इतनी सारी का टेंशन है, डिप्रेशन आ जाता है, ये सब सारी चीज़ बहुत हम लोग को होता है। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा पद्धति इनका इलाज करने में असमर्थ है। आज के समय में जो चिकित्सा होता है उसमें ये टेंशन डिप्रेशन का उतना इलाज कर नहीं पाता, जीवन भर दवा खाना पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होता। ठीक है, इन बीमारियों से निपटने में योग अभ्यास एक कारगर इलाज है। योग मन की चंचलता को कम कर सकता है। देखिए योग से क्या होता है, योग से इन सब बीमारियों को दूर किया जा सकता है। हमारा जो मन जो चंचल बना रहता है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे सोच रहे हैं दूसरे जगह के बारे में, तो ये मन चंचल रहता है, तो ये चंचलता ही हम लोग को डिप्रेशन टेंशन का कारण होता है, एक जगह में मन रहता ही नहीं। तो योग करने से ये जो मन का भटकाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला फायदा देखते हैं, आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक मतलब धर्म को लेकर कुछ होता है बातें। देखिए लोगों के जीवन का उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। कई लोग मकसद अपना समझते हैं ना कि आप गॉड के लिए जी रहे हैं, ऊपर वाले के लिए जी रहे हैं, ऊपर वाले के पूजा पाठ वगैरह इस तरह का करते हैं ना, तो इस तरह से बात भी होता है। ठीक है, हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। जो एक्चुअली अगर देखा जाए कि मन को अगर ध्यान लगाया जाए तो ऊपर वाले का भक्ति हो रहा है, अगर मन को ध्यान में नहीं लगा रहे हैं तो भक्ति नहीं हो रहा है। तो मेन बात यही होता है कि मन को लगाना। देखिए योग साधना में मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकते हैं। योग द्वारा अगर ध्यान रखेंगे, बहुत देर तक ध्यान में बैठेंगे, तो उससे अपना मन को ईश्वर के प्रति लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व हमारे लिए कैसे होता है, ये कि किसी भी समाज के उत्थान में स्वस्थ और परिवार का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। स्वस्थ का, हमारे शरीर का जो स्वस्थ होता है और हमारे परिवार का समाज के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। देखिए आगे, और स्वस्थ परिवार से ही आदर्श समाज बनता है। अगर परिवार अगर स्वस्थ रहेगा तो इससे परिवार अच्छा रहने से समाज भी अच्छे बनेंगे। ठीक है, योग व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। जब हम शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। जब हम स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो समाज भी तो स्वस्थ रहेगा। अधिक धन कमाने की लालसा में लोग नकारात्मकता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, नेगेटिव सोच की ओर बढ़ रहे हैं, ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में गलत काम करने लगते हैं, बुरी संगति में फंस जाते हैं ना। तो योग करने से क्या होता है, हमारा मन जो होता है नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा और पॉजिटिव और अच्छे काम की ओर प्रेरित करेगा हमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को अब तक देख लिया, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि योग क्या है, योग की उत्पत्ति और इतिहास पर प्रकाश डालिए। यानी कि योग का उत्पत्ति कैसे हो, कैसे इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, आंसर देखते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका 2 अर्थ है। एक तो अर्थ होता है जोड़ना और दूसरा अर्थ होता है अनुशासन। ठीक है, अनुशासन, डिसिप्लिन, 2 इसका उद्देश्य होता है। आगे चलिए देखते हैं। योग ऐसा कहा जा रहा है कि योग की शुरुआत सभ्यता काल और पौराणिक काल से ही हो चुकी है शुरुआत इसका। ठीक है, इसका जो शुरुआत होता है सभ्यता काल और पौराणिक काल से, यानी बहुत पुराने समय का बात कर रहा है ये। बहुत पुराने समय से योग के जो लोगों का झुकाव था, लोग योग करते थे पहले। ठीक है, भगवान शिव को योग का सबसे पहला गुरु माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा भगवान शिव योग की मुद्रा में बैठे हुए, जिस तरह से वो बैठे हुए रहते हैं ना, उससे लगता है कि वो योग की मुद्रा में बैठे हैं। ठीक है, ऐसा मान्यता है कि योग करीब 2720 से बैकवर्ड क्रिस्ट साल पहले के हिंदू घाटी सभ्यता की अमर देन है। कभी किसी स्रोत से यह भी पता चला है कि 2720 साल पहले हिंदू सभ्यता का भी ये देन माना जाता है। कि मानवीय मूल्य योग साधना की आधारभूत पहचान रही है। ठीक है, मानव जो है योग से ही अपने आप को एक पहचान की दृष्टि से देखते हैं। मानवीय ये तो हमने बात करें। हिंदू घाटी सभ्यता के ऐसे ही कई प्रमाण और जीवाश्म हैं जिसका योग साधना और उसकी मौजूदगी को दर्शाया गया। कई जीवाश्म मिले हैं, मिट्टी के खुदाई से ऐसे मूर्तियां भी मिले हैं जिसमें योग मुद्रा में लोगों को बैठे हुए देखे मिलता है। इस तरह की मूर्ति रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि बहुत पुराने समय में योग किया जाता था। ठीक है,
जिससे ये साफ पता चलता है कि प्राचीन काल में भी योग की मौजूदगी थी। बात हम लोग पहले बता चुके हैं। देखिए उसके बाद देखते हैं कि योग लैंगिक चिन्ह और देवी देवता के मूर्ति का बनावट उस वक्त के योग तंत्र को दर्शाता है। ठीक है, उस समय का ऐसे तरीका का कुछ ऐसे भी मुद्रा देखने को मिलते हैं जो लगते हैं कि पुराने समय से बना हुआ मूर्तियाँ इस तरह के मिल जाते हैं। ठीक है, योग की मौजूदगी लोक संस्कृति, हिंदू घाटी सभ्यता काल, वैदिक और उपनिषद धरोहरों, बौद्ध जैन के रीति रिवाजों और रामायण महाभारत काव्यों में भी वर्णित है। यानी कि कह सकते हैं कि देखिए जो योग के बारे में है, रामायण महाभारत जो किताब है उसमें भी मिल जाते हैं, यो बुद्ध धर्म की किताबों में भी मिलते हैं, जैन धर्म की किताबों में भी मिलते हैं, मैंने हर चीज़ में आपको योग के बारे में मिल जाता है। यानी कि पुराने समय से ही ये मौजूद रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऐसा कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार भी योग साधना से ही प्रभावित है। जो योग सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज होता है, देखते होंगे आप लोग, अगर किसी ने देखा होगा, सूर्य नमस्कार भी एक योग से का ही अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण एशिया के आध्यात्मिक परंपराओं में भी इस योग का वर्णन किया गया है। जो दक्षिण एशिया के परंपराओं में उसमें योग के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, मौजूद है। ठीक है, ये वो समय था जब योग गुरु के द्वारा इसके बारे में शिक्षा दी जाती थी और इसके आध्यात्मिक मूल्य को खास महत्व दिया जाता था। पहले के समय में वो समय की बात कर रहा है कि योग लोगों को बताया जाता था कि योग कितना जरूरी होता है, इसके महत्व के बारे में लोगों को बताया जाता है, शिक्षा दिया जाता था और इसके आध्यात्मिक मूल्य को खास महत्व दिया जाता था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल 2700 BC और इसके बाद पतंजलि युग में भी योग होने के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है। पतंजलि का समय बात करते हैं, उस समय भी योग के बारे में कुछ साक्ष्य मौजूद है, प्रमाण मौजूद है। ठीक है, जिन माध्यमों से हम उस युग में योग अभ्यास और उसके बारे में तथ्यों को हासिल करते हैं और वे सभी वेदों, उपनिषद, स्मृतियों, बुद्धों की शिक्षा, उसके बाद देखिए जैन और पुराणों का काव्य में वर्णित है। ठीक है, 500 BC से लेकर 800 AD तक की शास्त्रीय युग कहा गया। इस दौरान इतिहास में सबसे ज्यादा योग का भी फैला हुआ। देखिए 500 BC से 800 AD के समय में सबसे ज्यादा योग का प्रचार व प्रसार हुआ। इस युग में ही योग सूत्र पर व्यास की कथा और भगवत गीता सामने आई। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अब तक इस सेशन में 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर सारे क्वेश्चन करवाते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट